लाश कहाँ है? सर उस तरफ। उधर उधर। सर एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट सर, कोशिश कीजिएगा कि ये खबर मीडिया तक ना जाए सर, प्लीज। सर इसका पहला बड़ा असाइनमेंट है सर, इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर। यहाँ एक मौत हुई है और तुम्हें तुम्हारे बदनामी की पड़ी है। आप यहीं पे खड़े रहिए, हमें लाश को देखने दीजिए। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या सड़ोंगे? क्या कैसे हो सकता है? बॉस इसकी गर्दन देखो जरा। माय गॉड, ये तो कांच की तरह टूट गई है। हाँ, पर किसी इंसान की गर्दन ऐसे कांच की तरह टूट कैसे सकती है? खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर ये किया किसने? सर ये मैंने किया। करण, तुमने? मगर कैसे? सर शूट के बीच में पिए जा रहा था और नशे की हालत में गिर पड़ा, फिर मार्क मार्क हे मार्कस, मार्कस, व्हाट हैपेंड? ये हुआ कैसा? मार्कस अमांडा वेट पेन। मार्कस, ही पास्ड आउट, बेहोश है, नशे के कारण में भी। लेट मी चेक। हाँ ये क्या हो गया? तो आपका ये कहना है कि आपके छूने से इस आदमी की गर्दन कांच की तरह बिखर गई? नहीं सर, एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस छूकर चेक कर रहे थे। बहुत सी कोई बड़ा चक्कर है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगता है इसने कोई ऐसी चीज खाई या पी है जिसकी वजह से इसकी ऐसी रात हुई है। ये हादसे के ठीक पहले इसने क्या क्या खाया था? सर हम सब लोग मैनीक्वीन चैलेंज शूट कर रहे थे। मैनीक्वीन चैलेंज? हाँ सर, मैनीक्वीन चैलेंज। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे स्टैचू, तो लोग कुछ ना कुछ करते हुए स्टैचू हो जाते हैं और उसे कैमरे पे शूट किया जाता है। सर कैमरा वहां से लोगों को फॉलो करके मार्कस पे रुकने वाला था और वो डिश पे से ढक्कन उठाने वाला था ताकि रेस्टोरेंट में सबको लगे कि ये इनका स्टार अट्रैक्शन है और हमारा इंटरनेशनल शेफ कोई न्यू डिश सर्व करने वाला है। बट एक्चुअली उसमें से रेस्टोरेंट की ओपनिंग डेट निकलने वाली थी। इसका मतलब है इसकी मौत कैमरे पे रिकॉर्ड हुई होगी? हाँ सर, कैमरा पर रिकॉर्ड हुई है। दिखाओ जरा वीडियो। रुको जरा, दोबारा चला। सर जो कुछ भी हो रहा है ये सब, ये जो पी रहा है ना उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसने पिया क्या होगा? कोई एसिड? नहीं, एसिड नहीं बॉस, एसिड का ऐसा रिएक्शन नहीं होता। इसने जो कुछ भी पिया है ना, उस थर्मस से ही पता चलेगा जो इसके हाथ में था। चेक करो, देखो। फ्लास्क तो कहीं नहीं मिला सर। क्या? सबूत मिटाने के लिए फ्लास्क गायब कर दिया गया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, खूनी या मौजूद लोगों में से कोई एक है। मार्कस का खून हुआ है और उसका खून तुम में से ही किसी ने किया है, तुम में से ही किसी ने। मार्कस के हाथ में एक फ्लास्क था, वो गायब है। जाहिर है उन्हीं ने गायब किया होगा। जब ये हादसा हुआ आप सब लोग यहीं थे, तो आप में से किसी ने देखा नहीं वो फ्लास्क किसने हटाया यहाँ से? नहीं सर। सर हम सब मार्कस को देख रहे थे, फ्लास्क पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाँ सर, हम सभी का ध्यान मार्कस पर ही था। जी सर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। वाह, जवाब नहीं है आप लोगों के इस जवाब का। मार्कस की जब मौत हुई
तो उसके सबसे करीब कौन था? हाँ सर, आई थिंक हम सब थे शायद। हम सब थे शायद। ठीक है, पता लगा लेंगे। रेडी पंकज, इस होटल का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, देखो फ्लास्क मिलता है क्या। रेडी पंकज, इस होटल का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, देखो फ्लास्क मिलता है क्या। पूर्वी, इन सारी लेडीज की अच्छी तरह से तलाशी लो। दया सर, इन सारे आदमियों की भी। यस सर। अभिजीत, हाथ ऊपर करो। ये वीडियो अच्छी तरह से चेक करो फिर से। सर इधर आइए, आइए इधर आइए। लेडीज सब एक तरफ हो जाइए प्लीज। आप इस तरफ आप यहाँ आइए, आइए। इधर 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 इस तरफ। संभल के। नहीं सर, इनके पास तो कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं है। सर, हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, कहीं पे भी फ्लास्क नहीं मिला। लगता है खूनी फ्लास्क बाहर लेकर गया, उसे ठिकाने लगा दिया और फिर वापस आ गया। सर ये मार्कस तो शूटिंग शुरू होने के पहले से ही पी रहा है। हर टेक में अपने फ्लास्क से पी रहा था और उसके मुंह से धुआं तभी निकला आखिरी टेक में जब उसकी मौत हुई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? यार इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जहरीली चीज जो उसके फ्लास्क में थी वो पिछले 2 टेक में नहीं थी, आखिरी टेक में आई है। दया, अभिजीत सही कह रहा है, वैसे ही हुआ होगा। आखिरी टेक से पहले किसी ने उसके फ्लास्क के अंदर वो जहरीली चीज डाल दी, या फिर फ्लास्क बदल दिया होगा। सर इतनी भीड़ भाड़ में फ्लास्क बदलना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि उसमें कुछ मिलाया जाए। इसका मतलब है सर, खूनी के पास ठीक वैसा ही फ्लास्क था जैसे इस मार्कस के पास था। हाँ, और फिर खूनी ने दोनों भी फ्लास्क ठिकाने लगा दिए। मगर कहाँ सर? हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, फ्लास्क तो कहीं भी नहीं है सर। अरे फ्लास्क खूनी लेके निकल गया। सर ये देखिए, इधर आइए जरा। ये 2 लोग हादसे के वक्त यहाँ पे मौजूद थे, अभी नहीं है, गायब है। कौन है ये? करण सर। ये कौन है ये 2 लोग, ये और ये? सर ये डेलॉन है, हमारा सेफ शेफ, और नेक्स्ट वन ये रघु है, हमारा वेटर। यहाँ एक मौत हुई है, दोनों गायब है। बुलाओ इन दोनों को अभी, इसी वक्त। सो आई एम सो सॉरी, मैंने सबसे मना किया था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ बाहर निकल गए। सर ये डिलॉन जो है ये मार्कस के बिल्कुल बगल में है, ये हो सकता है। अभिजीत, तो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, सब लोग कहते कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। यहाँ कोई न कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। सर, एक आइडिया है। कल जैसे किया था वैसे आज करना है, ओके? आइडिया तो तुम्हारा वाकई अच्छा था। सर, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मार्कस, डिलन एंड रघु। अगर आप लोग हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं, रघु। सर प्लीज आप ही चलिए ना। मैं? यस प्लीज सर। सर प्लीज 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 कम सर, प्लीज प्लीज। ओके। यस सर, हियर यू हैव टू बी स्टैंड हियर, जस्ट लाइक दिस। यस मैम, आप भी चलिए ना डिलन की जगह, प्लीज मैम, प्लीज गो इनसाइड। You need to stand here only. Yeah. सर, इनको भी भेजना प्लीज मार्कस की जगह पे। जा। सर उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। सर डिलॉन और रघु दोनों फोन नहीं उठा रहे, ना ही वो दोनों घर पे। हाँ फ्रेडी, जाओ। अब जाओ फ्रेडी, एक्टर बनोगी, जाओ 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 प्लीज। और मैं युग तुम्हारे पीछे आता हूँ। ओके सर। आइए सर, प्लीज अंदर जाइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है ये? अरे तू मार्कस है। मार्कस? सर
रिलैक्स हो जाइए। सर आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? ये पता लगाने के लिए कि खूनी कौन है। कौन है वो सर? अमांडा। अमांडा मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। फिर तो तुमने खूनी को तो देखा ही होगा। क्यों अमांडा, झूठ क्यों बोला हमसे? तो मार्कस की गर्लफ्रेंड थी ना? क्यों मारा उसे? कौन है वो जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो? अपने आप को। एक मिनट सर ये देखिए। माय गॉड, अमांडा, किसने किया है तुम्हारे साथ? हैं? मार्कस। मार्कस? वो अच्छा आदमी नहीं था, मुझे बहुत मारता था। I just wanted to run away from him. अच्छा, और इसलिए तुमने उसे मार दिया? No, मैं तो भाग रही थी, पर I had no money. पैसे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। But then Raghu said that he'll help me. He'll help me to hide. रघु कौन? वो वेटर? Yes, sir. लेकिन अमांडा तुम मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुमने कैसे नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ है? मेरा अटेंशन रघु पे था, so I don't know मार्कस को क्या हुआ। उसने तुम्हें बातों में उलझ दिया ताकि तुम खूनी को देख न सको। फिर रघु क्यों गायब हो गया? I don't know. रघु तुम्हारी हेल्प करने वाला था, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि कहाँ जाना है, कहाँ छुपाने वाला था तुमको। उसका एक भाई है। He said he'll help me hide there. Lal Padachol, something like that. There. So. भाई साहब, ये रघु कहाँ मिलेगा? रघु, वो रहा आपके पीछे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? तुम्हारे रेस्टोरेंट से गायब क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले से ही छोटे मोटे केस है मेरे सर पर। मुझे लगा आप लोग आएंगे तो शक सबसे पहले मुझ पे ही जाएगा। अगर नहीं भागता तो शक नहीं होता, पर अब तुझ पे शक है। ये बता, वो फ्लास्क कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा तुमने? सर फ्लास्क के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता सर। नहीं पता? और डिलॉन, उसके बारे में क्या जानता है तू? मार्कस के मौत के बाद से वो भी गायब है। सर डिलॉन के बारे में भी कुछ नहीं पता। उसको मैंने आखिरी बार तब देखा था जब वो अपने नए जूतों को कोस रहा था। नए जूते? सर उसका हमेशा से ही चालू रहता है, इंटरनेट से सामान खरीदो और फिर रोते बैठो। अब इस बार नए जूते खरीदे थे तो बस यही बड़बड़ा रहा था कि जूते घटिया हैं, कंपनी ने ठग लिया। अच्छा ठीक है, वो सब कुछ और बता सकते हो? और कुछ नहीं सर। लेकिन फिर आपको उस पर शक है क्या? हम लोगों को सब पे शक है, तुझ पे भी। ओहो, बड़े वक्त पे आ गए तुम लोग। क्यों, कोई अच्छी खबर है क्या हमारे लिए? अरे बस तुम देखते जाओ।
देखा बॉस, इस मार्कस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही मार्कस के साथ हुआ, इसका मतलब क्या है साहब? सर, जब हमने मार्कस का पोस्टमार्टम किया तब उसके खाने की नली, उसका गला, ये सब बिल्कुल क्रिस्टलाइज कांच जैसा हो गया था और उसके पेट में भी अंदर छेद हो गए थे। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसा हुआ लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। लिक्विड नाइट्रोजन? जी हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत ही ठंडा केमिकल होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। ये -196 से -210 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आता है एकदम धुआं बन जाता है। हालांकि ये धुआं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस कुछ ही सेकेंड्स में ये किसी भी चीज को जमा देता है और ये इतना ठंडा होता है ना कि उसको छूने से खाल जल जाती है। इसका मतलब मार्कस के फ्लास्क में लिक्विड नाइट्रोजन था, जिसको पीते ही उसका गला कांच की तरह हो गया। बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत लिक्विड नाइट्रोजन इसके गर्दन पे गिर गया, उसी की वजह से इसकी गर्दन एकदम कांच की तरह चटक गई। फिर ये मार्कस तो ग्लास से दारू पी रहा था, किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन मिक्स कर दिया क्या उसमें? हो सकता है। अरे लिक्विड नाइट्रोजन रेस्टोरेंट में कहाँ से आया? वहाँ क्या काम है इसका? रेस्टोरेंट में जाकर ही पता चलेगा अभिजीत। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सच कह रहा है? यस सर। तुम्हारे सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, और जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सर, हमें यहाँ पर पकड़ के रखने से आपको खूनी कैसे मिल सकता है? मिलेगा। जब हथियार का पता चल गया तो खूनी भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हथियार? जी हाँ, जिस हथियार से मार्कस की हालत की है उस हथियार का पता चल गया है हमें, तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या? जी हाँ, मार्कस की मौत लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुई है। और अब हमें यह जानना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया किसने। तुम सबने? सर, हम सब ने लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने अपने कामों के लिए, किसी का खून करने के लिए नहीं। क्या 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 काम? हमारे रेस्टोरेंट की वही तो स्पेशलिटी है सर। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। लिक्विड नाइट्रोजन से हम लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं। क्या लिक्विड नाइट्रोजन अलग अलग डिशेस बनाने में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें दूध मिलाएंगे और अब चीनी और सर अब वैनिला एसेंस और सर अब इसको मिक्स कर देते हैं। और सर अब देखिए जादू, और ये है नाइट्रोजन लिक्विड। इसमें से तो वैसे ही धुआं निकल रहा है जैसे मार्कस के मुंह से निकल रहा था। सर, इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही ये लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा की खत्म कर देता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सर मतलब अगर बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन हवा में मिल जाए तो लोगों का दम भी घुट सकता है। वही तो। बस हो गया सर। क्या हो गया? वैनिला आइसक्रीम तैयार हो गई सर, ये देखिए। कमाल है। सर, एक्चुअली मार्कस को हमने विदेश से मुंह मांगी कीमत देकर इसलिए बुलाया था ताकि वो खाना बनाने की नई नई टेक्निक बता सके। इनफैक्ट सर, हम तो लिक्विड नाइट्रोजन अपने बार में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सब बहुत सिंपल है। जिस तरह से नॉर्मल ड्रिंक बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस ग्लास में पोर करते वक्त ऊपर से लिक्विड नाइट्रोजन डालना है और देखिए ये खूबसूरत ड्रिंक रेडी हो जाता है। पर सर ध्यान रहे, धुआं खत्म होने से पहले इसे पी नहीं सकते, वरना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब आप लोग जब चाहे लिक्विड नाइट्रोजन डाल सकते हो किसी भी चीज में, हैं? वैसे तो इसे कोई भी यूज कर सकता है और ये स्टोर रूम में ऐसे ही रखा रहता है और अभी भी शायद 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। करंट स्टोर रूम का? सर, उस तरफ। दिखाइए। क्या हुआ? सर पता नहीं, ये एकदम ठंडा है लेकिन मेरा हाथ जल गया। सर, ये है स्टोर और सर ये है वो दोनों सिलेंडर।
इनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये खास चश्मा और ग्लव्स पहन के। अच्छा, और यहाँ स्टोर रूम में कौन कौन आता जाता है? कोई भी सर, यहाँ कोई भी आ सकता। यहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन जैसे खतरनाक चीज रखी हुई है और स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है? हाँ सर। कमाल है। -196 डिग्रीज, -196 मतलब कितना ठंडा होगा ये। माय गॉड पंकज, एक मिनट, कमाल की आइडिया दी है तुमने पंकज, कमाल की आइडिया। सर मैंने जी, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना कम होता है माइनस में, कि उसे रखने के लिए लिक्विड फॉर्म में थर्मस में रखा जाता है, खास किस्म का थर्मस फ्लास्क। अगर ये लिक्विड नाइट्रोजन किसी आम बर्तन में हम रखने जाए और रख भी दिया और उस बर्तन को हाथ लगाया ना, तो हाथ जल जाएंगे। हाँ, पंकज की तरह। बिल्कुल। मतलब सर, जिस फ्लास्क में वो नाइट्रोजन रखा गया था वो भी थर्मस फ्लास्क होगा? बिल्कुल अभिजीत। और खुन्ने ने क्या किया, मार्कस का फ्लास्क बदल दिया बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले फ्लास्क से, मगर उस फ्लास्क को अंदर से थर्मस बना दिया था, थर्मस फ्लास्क, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रह सके। सर, अरे सर, स्टोर रूम में कोई भी सुराग नहीं मिला। कमाल हो गई, हमें सुराग मिल गया है, और वो भी पंकज की बदौलत। सर, जिस किसी ने भी मार्कस को मारने के लिए सब किया है, बहुत गहरी दुश्मनी होगी सर उसकी। सर ऐसे तो कई लोग होंगे, क्योंकि मार्कस तो बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी था। इस दिल्लू के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लगता कहीं जाके छुप गया वो। कब तक छुपेगा? बाहर तो निकालेंगे उसे बिल से। सर ये बाकी लोगों का क्या करना? जाने दो इन सबको, लेकिन उनके सारे डिटेल्स ले लो और बता देना उनको कि जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, शहर छोड़कर ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। यार, इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है ऐसा थर्मस फ्लास्क जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर कर सके। हर जगह, दुकानों पे, इंटरनेट पे नॉर्मल से थर्मस फ्लास्क मिल रहे। दूसरा टाइप करता हूं, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो। अरे यार, ये भी नहीं है। Yes! Done it! Come on! Come on! hey. अरे क्या हुआ, इतना एक्साइटेड क्यों भाई? सर ये फ्लास्क एक डच कंपनी बनाती है, फिर वो केवी मीडिया नाम की एक वेबसाइट को बेच देती है, फिर वो वहां से अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं सर। मैंने अभी कस्टमर सर्विस को उस फ्लास्क का इमेज भेजा सर, अब वो उनके जवाब की देरी है सर। काम तो बहुत अच्छा किया यार तूने, वेरी गुड। सर कॉन्टैक्ट आ गया सर। यस। हाय, हेलो, आई एम इंस्पेक्टर दया, CID Mumbai. Hello. What queries does CID Mumbai have? We're always ready to help. My name is Dan. Thank you, Dan. Dan, we need to know about the customers from India in the last 6 months who have ordered for these flasks from your site. Yeah, sure. Let me check. कमाल है, पहले फोनी ने पता किया कि ये मार्कस कौन सा फ्लास्क इस्तेमाल करता है, तो वैसे ही फ्लास्क ऑर्डर दे दिया। Yeah, 4 people bought this particular flask from us last 6 months. Can you please give me their names? Yeah. Mrs. Anandi Kumar, Gagan Prakash, Yeah. Simi Deepak, Dhillo Ansh. What? Dillon Ansh? Yeah. Yes, sir. He bought it about 3 weeks back and did one. He ordered 2 of these flasks. Thank you, Dan. Thank you so much. आपने हमारी बहुत मदद की है। 2 फ्लास्क ऑर्डर किए इस डिल्लन ने, एक फ्लास्क उसको मार्कस को गिफ्ट किया होगा और दूसरे में लिक्विड नाइट्रोजन भर के खून कर दिया उसका। अभिजीत, ये मार्कस आज जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे डिलन काम करता था,
फिर मार्कस आया और डिलन से उसकी वो पोस्ट छीन ली गई। नहीं, डिलन है अभी कहाँ? ये रघु ने बताया कि डिलन इंटरनेट से बहुत शॉपिंग करता है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। कुछ नहीं दया, सब कुछ डिलन के अकाउंट को हैक करते हैं। पंकज यार, उसके अकाउंट को हैक करो ना। कर लेगा ना भाई? ऑफ कोर्स सर। वाह वाह यार, आज तो लॉटरी लग रही। सर इसने तो बहुत सारी शॉपिंग की है सर, शर्ट्स, जीन्स, यहाँ तक के जूते भी यहाँ ऑनलाइन से ही खरीदता है। जूते? एक मिनट, इस रघु ने बताया था कि हाल ही में इसने नए जूते मंगवाए थे। जरा जूते की डिटेल्स निकलो। 3 हफ्ते पहले ही मंगाए थे सर इसने, बेवकूफ कहीं का। क्यों, क्या हुआ? सर इसने चिपी कंपनी के जूते मंगाए सर, इतनी चीप क्वालिटी के जूते ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ सर, मैंने भी इस कंपनी के बारे में सुना है। ऐसे घटिया जूते बनाती है, पहन के अगर चलोगे ना तो नीले रंग के धब्बे छोड़ते हैं। नीले रंग के धब्बे? सर क्या है ना, ये कंपनी ना, इसके सोल है ना बहुत गंदे क्वालिटी के रबर के होते हैं, तो वो जमीन पे ना अपना रंग छोड़ते हैं। जी, ये डिलन कहाँ है पता चल गया। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अभिजीत, ये देखो अभिजीत, जूतों के नीले निशान, मतलब डिलोन यहां पे आया था। ये लगता है इसको भी वही लिक्विड नाइट्रोजन से मार दिया है। नहीं अभिजीत, ये देखो, इसके सर पे चोट लगी है। लगता है किसी भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया और उसके बाद में लिक्विड नाइट्रोजन उंडेल दिया है। ये निशान देखा? गोल निशान, ऐसा लगता है जैसे कोई छल्ला रखा था यहाँ पे। फ्लास्क। Oh no! हाँ सालुंकी। सर कैसे हैं दया और अभिजीत? ठीक है, घाव ज्यादा गहरा नहीं थे, इसलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। शायद फ्लास्क का ढक्कन किसी ने इतनी जोर से बंद करके रखा होगा कि ऐसा प्रेशर बना और धमाका हो गया। हाँ, वो तो अच्छा था कि वो फ्लास्क से ज्यादा नजदीक नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। बता सालुंकी, कुछ मिला काम का? हाँ मिला ना, ये देखो। अरे सर, हम लोग भी आ गए हैं, हमें भी बताइए। वेलकम, आइए आइए, आप भी देखिए। ये निशान देख रहे हो बस, ये घाव किसी गोल चीज से मारने की वजह से बना है। गोल चीज से मतलब? फ्रीजर रूम में वहाँ बड़े बड़े कटोरे रखे हुए थे ना? हाँ सर, फ्रीजर में डिलोन की लाश के पास जमीन पर गोल निशान बना हुआ था। यानी खूनी ने डिलोन पे वो लिक्विड नाइट्रोजन डालने से पहले कटोरा वहां पे जमीन पे रख दिया होगा। हाँ, खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान्ड गुनाह था। किसी ने गुस्से में आकर ये गुनाह किया है। सर, मार्कोस को मारने के बाद और हमारे पहुंचने से पहले ही इसे मारा है। वो कटोरा भी हमें वहां फ्रीजर में नहीं मिला सर, शायद ठिकाने लगा दिया गया था। या फिर खूनी के पास ही हो वो कटोरा। लेकिन सर, हमने तो सबकी तलाशी ली थी, ऐसा कोई कटोरा किसी के पास नहीं मिला। तो फिर खूनी ने वो कटोरा उसी जगह पे जाके रख दिया होगा जहां से उसने उठाया था, ताकि किसी को शक ना हो। कटोरे का पता लग गया ना, तो समझो खूनी का भी पता चल गया।
सूखा हुआ खून। हेलो सर, एक कटोरी मिली जिस पे खून लगा हुआ। खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। सर इतना तो तय है, खूनी इनमें से ही कोई है। हमें खूनी का लिखा हुआ एक नोट मिला है। अब इस नोट की लिखावट के साथ तुम सबकी लिखावट हम मैच करेंगे। जिसकी भी हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी खूनी वही है। अब आप सब एक एक करके आएंगे और इस कागज पे लिखेंगे मैं खूनी नहीं हूं। आप आइए। देखिए, आप आइए। जी हाँ जी, आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे नहीं करण, नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। लेकिन सर मेरी हैंडराइटिंग तो आपने मैच भी नहीं की, फिर कैसे जान लिया कि खूनी मैं नहीं? जान लिया क्योंकि ये सारा खेल हमने रचाया खूनी को फंसाने के लिए। खूनी आपकी चाल में फंस गया? कौन है खूनी? आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे? मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई खूनी करण। तो फिर वो पेन तुम्हारे हाथ से गिर क्यों गया? हा? क्या सर, शायद इनकी उंगलियां दर्द कर रही होगी, है ना? सही कहा। अब जल्दी से पूरी कहानी बता दो। कौन सी कहानी? वही कहानी जो फ्रीजर में से शुरू हुई थी मार्कस के मरने के बाद। खूनी ने कटोरा जमीन पे रखा और डिल्लों पे लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, और क्योंकि कटोरा नजदीक था तो लिक्विड नाइट्रोजन उस पे भी गिर गया, जिससे कटोरा भी फ्रीज हो गया। लेकिन खूनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही कटोरे को वापस रखने के लिए उठाया उसकी उंगलियां जल गई। ये वो कटोरी जिस पर खूनी के, मेरा मतलब है तुम्हारी उंगलियों के निशान है। सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, बल्कि तुम्हारी उंगलियों की खाल भी इस पर चिपक गई थी। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी खाल हो ही नहीं सकते। मेरी उंगलियां तो कितनी नॉर्मल है। अगर मेरी खाल होती तो मेरी उंगलियां नॉर्मल कैसे होती है ना? हाँ सर, ये बात तो है, सही कह रही हैं आप। और भी जरा देख तो लो। मैं कह रही हूँ। Stop it, please. Stop it. Stop it. चाल अच्छी थी, लेकिन मेकअप अच्छी क्वालिटी का नहीं था। देखो कितनी आसानी से निकल गया। स्मिता, तुमने ये सब किया? जी हाँ, इसी ने किया है। स्मिता, क्यों किया ये सब? अरे बोलो ना, क्यों किया? हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी करण। मार्कस मेरा बॉयफ्रेंड था। एक दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। मैं ये शादी टूटने नहीं देना चाहती थी करण, लेकिन मार्कस वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था।
वो मार नहीं रहा था इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? हा? एक तो फोन करके तुमने गलती की, ऊपर से ऐसा अजीब तरीका। ये लिक्विड नाइट्रोजन का क्या चक्कर है? मार्कस बदतमीज था, इंडिया में पैदा हुआ था लेकिन यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाता था। कहता था कि यहाँ के लोगों को खाना बनाना नहीं आता, हर चीज में मिर्च डाल देते हैं, सबका स्वाद एक ही की तरह होता है। अपने लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक पर उससे बहुत घमंड था, इसीलिए मैंने उसी लिक्विड नाइट्रोजन से उससे मार डाला। और इस काम में तुम्हें दिल्लो ने मदद की, क्योंकि दिल्लो शेफ का पोजीशन वापस चाहता था और मार्कस ने उससे वो छीन लिया था, है ना? तुमने डिलॉन को क्यों मारा? उस बेवकूफ का दिमाग खराब हो चुका था। मुझे 20 लाख चाहिए अभी, कैश। What? यस। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हमारी पैसे की कोई बात नहीं हुई, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब वापस चाहिए थी। Do you remember this deal? अभी डील में थोड़ा ट्विस्ट है, अभी मुझे कैश भी चाहिए, वरना मैं सीआईडी को सब बता दूंगा कि मार्कस का फ्लास्क अल्कोहल से लिक्विड नाइट्रोजन मैंने चेंज किया था, वो भी तुम्हारे कहने पर। पूर्वी ले जाओ इसे। सर। और आप सब लोग भी जा सकते हैं। सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। हाँ, अब जाके सो जाओ। थैंक यू सर। रेडी सर, चले? चलो कुछ खा पी लेते हैं। हाँ, आज मैं तुझे अपनी तरफ से ट्रीट देता हूँ। अरे सर, ये केस की वजह से ना खाने पीने का मन ही उठ गया, मगर आप इतना फोर्स कर दो, चलो ठीक है कुछ खा लूंगा। हाँ, क्या खाएगा? 3 समोसा, 2 वड़ा पाव, 1 चीज सैंडविच, 1 पिज्जा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, छोले भटूरे का मन होगा तो मैं आपको बोलता हूँ, और वो चाहिए मुझे प्याज के पकौड़े। ट्रीट देने वाला था ना, अब दो। चलो चलो दो, दो, चलो दो, चलो दो। चलो। Will you marry me? जय, तुम यहाँ ब्रिज पे ये सब क्यों? एक्चुअली मैं इस खूबसूरत लम्हे को हमारी जिंदगी का यादगार लम्हा बनाना चाहता था। अरे 11 बजे में 10 मिनट कम है, जल्दी बुला उसको। अरे बिरजू कहाँ मर गया? जल्दी आ जा। क्या जल्दी आए। Will you marry me ना? यस यस यस। जय, पागल है क्या? खुद मारा, दूसरों को भी मारेगा। लेकिन मेरी रिंग, मेरी रिंग। लगता है दारू पे किसी ने ठोक दिया। अरे क्या कर रहे?
उठना है। सांसें नहीं चल रही। बंगाल, अरे ये मर गया रे, सांसें नहीं चल रही इसकी। सुसाइड नहीं है, फिर क्या है? सर प्लीज देख लीजिए ना। ऐसा है क्या उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए ना। आइए सर। डॉक्टर दीवान जी। डॉक्टर ये शेखर तो कुछ बता नहीं रहा है, अभी बताइए क्या निकला ऑटोप्सी रिपोर्ट में? सर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर दीवान? ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं है तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर? बात क्या है? पोस्टमार्टम करने की तो नौबत ही नहीं है, और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि आप लोगों को बुलाना पड़ा। तो क्या देखा आपने, हमें भी बताइए ना। ये देखिए। मर्डर? क्या चक्कर है शेखर ये? सर चोला गांव के लोगों ने इसकी बॉडी हैंडओवर की। उन लोगों ने बताया कि इसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की, और उस वक्त ब्रिज पर मौजूद एक कपल ने भी इस बात की गवाही दी। सर इसकी बॉडी से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। फिर मैंने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन सर डॉक्टर देवान ने बताया कि इसने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर हुआ है। मैं भी सुनकर हैरान रह गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। वही चल के देखना पड़ेगा आखिर माजरा है क्या। जरा गाड़ी चेक करो। जब आप लोग यहाँ पर थे तभी आपने इस गाड़ी को स्पीड से आते हुए देखा था? यस सर। और उसके बाद से वो आदमी यहाँ ब्रिज पे गया और यहाँ से नीचे कूद गया और अपनी जान दे दी? यस सर। सीआईडी वालों ने हमें क्यों बुलाया है? अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर सीआईडी का क्या काम? सर जैसा आपने बोला था मैंने सबको जमा किया। हाँ सर उसने आत्महत्या ही की थी। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग उसे मर्डर क्यों कह रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा था? कोई अजीब बात, किसी आदमी को देखा हो गाड़ी के आसपास या गाड़ी के अंदर? नहीं सर, कोई भी नहीं था। हाँ सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। कौन सी बात? सर इस एक्सीडेंट और सुसाइड के चक्कर में ना मेरी 2.5 लाख की रिंग हो गई सर। अगर हो सके तो वो भी ढूंढ दीजिएगा प्लीज। खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से उसे कूदते देखा था पानी में, तो फिर उसका खून कैसे हो सकता है? वो पुल पे बिल्कुल अकेला था और उसको किसी ने धक्का भी नहीं मारा। हमने खुद उसे पानी से निकाला है बाहर, तो उसका खून कोई कैसे कर सकता है? साहब पानी में भी कोई नहीं था जो कोई उसको डुबा देता। साहब हम आपके सामने गवाही दे रहे, झूठ क्यों बोलेगा? सर आप रेडी? कार में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, और ना ही कोई शार्प वेपन मिला है जिससे बॉडी पे मर्डर लिख सके। रेडी? पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, पता तो चले ये आदमी है कौन। यस सर। अरे कुछ कहो ना, उस दिन ये वीडियो शूट कर रहे थे ये तीनों। दिखाओ ना साहब को कि उस आदमी ने कैसे सुसाइड किया। अरे एक मिनट देखो, घबराइए मत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस आदमी का खून तुम में से किसी ने किया है। अरे हमें तो पता है कि तुम लोगों ने उसे कूदते हुए देखा, ये भी कि तुम में से किसी ने जाके उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन देखो असली बात ये है कि उस आदमी का खून हुआ है, और वो किसने किया, कैसे किया,
ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? वो वीडियो दिखाइएगा जरा, आप जरा। सर हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली ये भी शूट हो गया। अरे भाई, आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम पुणे तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सर ये लोग तो सच कह रहे हैं, ये तो खुद ही खुदा है, फिर ये मर्डर कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। 10:50 को ये आदमी टोल नाके से निकलता है और फिर 10:55 को ब्रिज पर आता है। 10:55 के बाद में 11 बजे से जय और रानी के मुताबिक, और बाकी सारे लोग भी वहां थे, उन्होंने उसे 11 बजे पानी में कूदते हुए देखा इस ब्रिज से। तो इसका मतलब है ये सुसाइड है। अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी लाश हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये था एक खून। अब जय और रानी ने तो कहा कि गाड़ी में अकेला ही था, और फिर 10:50 से लेकर 11 बजे तक इसका खून जिसने भी किया है, कब किया होगा और कैसे किया होगा। और तो इसके शरीर पर मर्डर भी लिखा हुआ है, मर्डर। तो अब ये लिखने वाला कोई और है या फिर इस आदमी ने मरते वक्त खुद लिख दिया? सर, और ये आदमी कौन है ये अभी तक पता भी नहीं लग पाया। सर, हाँ पता चल गया कि ये आदमी कौन है। कौन? सर विराज कुमार नाम है इसका, मरोल अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है सर कि इस विराज पे 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, अल्कोहल सप्लाई, ड्रग डीलिंग और 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर। ये मतलब ये तो फुल फ्लेज क्रिमिनल था। ऐसा आदमी तो सुसाइड करने से रहा सर, इसका तो मर्डर ही हो सकता है। पूर्वी, जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं ना, सबकी कुंडली निकालो। ये केस मुझे हिमालय पे ले जाकर के छोड़ेगा। ब्रीथ सालों के, ब्रीथ। ये लो, लाश भी सो गई, साळुंखे भी सो गए। अच्छी नौकरी है अभिजीत, योगा के नाम पे सोने का, बस काम कुछ नहीं। काम हो गया यार तुम लोगों का। अच्छा जी हाँ, काम हो गया? हाँ जी। तो फिर कब बताओगे? बताऊंगा अभी। योगा करना पड़ता है क्योंकि तुम लोगों के काम में बहुत स्ट्रेस है। हमारी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है? हाँ और क्या। हाँ हाँ बताता हूँ, जरा करीब। ये देखो, ये है विराज के एक्स-रे। बात 100% करेक्ट है। इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पूरी बॉडी में पानी, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव, मतलब दम घुटने की वजह से मौत हुई है इसकी। यार इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव बड़े बड़े शब्द यूज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है यार ये डूब के मरा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये उस पानी में डूब करके नहीं मरा है जहां से आपको इसकी लाश मिली। क्या मतलब ये कि विराज के फेफड़ों में हमें जो पानी मिला है वो चौकी घाट का पानी नहीं है, तो कहीं और का पानी, परंतु यार क्या कहीं और का पानी है? ये लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा, इसे चौकी घाट पर कूदते हुए पानी में। आश्चर्य मुझे भी हुआ था, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो 100% सही। तो विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि इसके लंग्स में जो पानी मिला है ना, वो सी वाटर नहीं है। अगर सी वाटर होता तो सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स जरूर मिलते।
बल्कि इसके लंग्स के पानी में काफी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला है, जैसे एसिड्स, अल्कलाइंस और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी मिले हैं। तो बस ये देख रहे हो, ये अलग अलग रंग के पानी के सैंपल्स, ये सारे के सारे केमिकली कलर्ड कंपोनेंट्स हैं। लंग्स में मैंग्रोव सीड्स, लेकिन सर ये मैंग्रोव तो कोस्टल सैलाइन वाटर के आसपास पाए जाते हैं। एग्जैक्टली विराज की मौत मैंग्रोव के पानी में डूबने से हुई है, चौकी घाट के पानी में डूबने से नहीं। लेकिन चौकी घाट के आसपास तो कोई मैंग्रोव है ही नहीं, इसे मारा कहाँ गया होगा? तुमने बताया कि विराज के फेफड़ों में कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या क्या मिला था? बस लेटेक्स, पिगमेंट्स, बाइंडर्स और बहुत सारे एडिटिव सॉल्वेंट्स। लेटेक्स, पिगमेंट्स और बाइंडर्स, यार ये तीनों चीजें तो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है पेंट बनाने में। इंडस्ट्रियल पेंट्स, पता लगाना पड़ेगा इस मैंग्रोव्स के आसपास कोई इंडस्ट्रियल पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है क्या? बस एक खास बात और, विराज की मौत सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच में हुई, 11 बजे नहीं। What? सारे लोगों ने विराज को 11 बजे ब्रिज से कूदते हुए देखा है, तो फिर 6:30 से 8:30 बजे के बीच में कैसे मर गया वो? सर, ये शायला है, विराज की बहन, और ये रूहान है, विराज के साथ काम करता है। सर, इनकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है। मतलब कि मेरा भाई क्रिमिनल नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट था। सोशल एक्टिविस्ट? जी हाँ। समाज सुधारक, मतलब अच्छा काम करता था वो। अच्छा, हाँ। इसके मुताबिक तो ये विराज इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले और ये फैक्ट्री से जो खतरनाक केमिकल मैंग्रोव में छोड़ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था। ये लो, ये है ना, इसीलिए तो विराज को कोई सजा ही नहीं हुई, क्योंकि सारे के सारे केसेस झूठे थे उसके खिलाफ। हाँ सर, मेरा दोस्त बहुत जल्दी किसी का पर्दाफाश करने वाला था, इसीलिए मार दिया गया सर। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि विराज की खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो विराज पे जितने लोगों ने केस किया था उनकी डिटेल्स निकाल ली। वेरी गुड। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विराज की मौत 6:30 से 8:40 के बीच हुई है, तो फिर 11 बजे ऊपर से नीचे कूदा कौन? अरे वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, उसके लिए सारा वीडियो हम फिर से देखेंगे। अभिजीत, दे काम करो, सारे लोगों से जाकर मिलो जिन्होंने विराज के खिलाफ इतने सारे झूठे केसेस दर्ज किए थे। है कौन कौन ये माशे, जरा बताओ। सर, सोनी का नाम है इसका, 35 साल की आर्किटेक्ट, जिसका खुद का 5 फ्लोर्स का ऑफिस है कुर्ला में। बिल्डर्स को चीट करने में और लेबरर्स को मैनिपुलेट करने में PhD की है इसने। व्हाट? विराज की डेथ? इट्स वेरी सैड। वेट, आप लोगों को मुझ पर शक है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि पेंट मिल दिखती कैसी है, और ना ही ये जानती हूँ कि वो मेन रोड में और ब्रिज से कूद के दोनों जगह कैसे मर गया। स्ट्रेंज। ठीक है मैडम, आई होप कि आपको विराज की मौत की मिस्ट्री के बारे में कुछ पता ना, लेकिन विराज की मौत से पहले रात को आपका फोन उसके घर के आसपास लोकेट किया गया है, समझे? ये सोनिका विराज पे नजर रख रही थी, लेकिन उसने विराज को मारा है या नहीं ये अभी कह नहीं सकती। अगला कौन है? 42 साल का मानिक, बिग शॉट बिल्डर।
लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना और अपनी पावर यूज़ करके उनकी ज़मीनें कम दाम पे खरीदना इसका मेन बिजनेस है। इसने 3 बार विराज पर एफआईआर करवाई थी। क्या? विराज मर गया? कब और कैसे? डूब के। डूब के। चलो ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। अरे इस तरह से घूर के मत देखना मुझे, मैं खुद विराज से बहुत डरता था। 2 बार तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, ऐसा क्या? काउंटर एफआईआर से पता चला है कि तुमने उसकी बहन को 6 घंटे के लिए अगवा करके उसको डराया था। संभल के रहना माने, तुम पे नजर रहेगी हमारी। एक नंबर का घटिया और खतरनाक आदमी है ये। लोगों को डरा धमका के इमारतें खड़ी की हैं इसने। अगर ये विराज की फैमिली को उठवा सकता है तो विराज का मर्डर भी करा सकता है। डालो इसका फोन जरा ट्रैकिंग पे, पता करो पिछले 3 दिन में कहां गया था। सुबह से घूम रहा हूँ, अभी तक एक भी ऐसा मैनग्रोव नहीं मिला जिसके आसपास पेंट की फैक्ट्री है। प्रणव, उम्र 37 साल, ब्लैक में केरोसिन ऑयल का धंधा करता है। रोड पर केरोसिन ऑयल बेचने से शुरू किया था और आज ब्लैक मार्केट में इसका नाम सबसे ऊपर है। विराज से काफ़ी डरता था। 1 साल में 5 बार विराज को झूठे केस में जेल भिजवाया था इसने। सुना है बहुत ही कमजोर दिल है इस आदमी का। क्या? विराज मैंग्रोव्स में डूबकर मर गया? कमाल है, कल तक तो वो ब्रिज से जंप करके मर गया था। मुझे क्या कर रहा है? मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स देखा ही नहीं है। अच्छा? सच्ची, मां कसम। जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स नहीं देखा? नहीं देखा। ये तो वही बात हो गई कि मैंने जिंदगी में कभी सीआईडी ब्यूरो नहीं देखा। हाँ? 5 बार विराज को जेल पहुंचाया तुमने, और वो जो खुलासा करने वाला था ना, उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम था। हो सकता है। हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसका खून तुमने ही किया। हाँ? इस प्रणव से बड़ा नौटंकी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ब्लड प्रेशर की मशीन तो ऐसे चिपका रखी थी जैसे आईसीयू में लेट जाएगा वो। खाड़ी में ड्यूटी लगा दी यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तीनों के तीनों करप्ट हैं और दुनिया के सामने ऐसा शो करते हैं जैसे इनकी बहुत अच्छी इमेज है। ऐसे लोग अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं, किसी दूसरे से गंदे काम करवाते हैं। हमें वही हाथ ढूंढने हैं। पंकज। हाँ पंकज। सर, यहाँ पे सर ये इस एरिया का मैप है। यहाँ से 9 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे सिर्फ एक पेन की फैक्ट्री है सर, पीआर सॉल्यूशंस, और वो मैंने ढूंढ ली है सर। मैंने अकेले ने मेहनत की है सर। सर आप मेरे प्रमोशन की बात कीजिए सर ना एसीपी सर से, अब तो बनता है सर, प्लीज। मैंने अकेले ने बहुत मेहनत की। करते हैं एसीपी साहब से बात करते हैं। थैंक यू सर। पूर्वी जरा पता करो ये पीआर कलर्स का मालिक कौन है?
अच्छा पूछा? क्या सर? विराज के बारे में पूछा, उसका फोटो वोटो दिखा के किसी ने देखा आते जाते? सर आपने तो मुझे यहाँ मैनग्रोव्स के लिए पूछा था ना सर, वो तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, प्रमोशन चाहिए? इतने सालों से कि हम लोग यहाँ पे घास काट रहे हैं। हाँ, प्रमोशन? इस आदमी को यहाँ पे देखा? नहीं साहब। ये आदमी को जरा देखें। कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच। हाँ साहब, इस आदमी को हमने देखा था। ये अकेला था, कोई और भी था? इसके साथ 2 आदमी और थे। पहले वो दोनों आए, फिर ये साहब आए काली गाड़ी में। तीनों ने आपस में कुछ बातें की, फिर इधर झाड़ में गायब हो गए। ओके, अब वो सब तीनों वहां से बाहर निकले, देखा उनको? नहीं साहब। उन दोनों को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? जी साहब, पहचान लूंगा। गुड। पंकज सर, इनसे मोबाइल नंबर ले लो जरा इनका। पता नहीं कितना गहरा होगा। बाप रे, आसानी से यहाँ पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। पेपर में भी ऐसा ही पानी था ना? पीआर पेंट्स के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? सर नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग मेरी मिल में क्या कर रहे हो? मेरे ब्लड प्रेशर को आप लोग क्यों हार्ट अटैक में बदलना चाहते हो? अरे विराट तो मैनग्रोव से ब्रिज के बीच में मरा है ना, झुल झुल कर। मेरी बेचारी मिल कहां से आ गई बीच में? अपनी ये नौटंकी और बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैनग्रोव के 9 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारी ये पीआर पेंट मिल भी आती है या नहीं? आती। तुमको शायद पता नहीं है, विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल पेंट के कंपोनेंट्स मिले हैं, समझे? तो हो सकता है विराज इस मैनग्रोव में पानी के सैंपल लेने आया हो, जिस पानी को तुम्हारी फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब है कि विराज को मैंने मरवाया है? हाँ। अरे तुम गाड़ी में बैठो। देखिए सर, मेरी बात मानिए, मैंने विराज को झूठे केसेस में कई बार जेल भिजवाया है। मैं ये भी मानता हूं कि उसकी डेथ से मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मैं ये भी एडमिट करता हूं, कबूल करता हूं कि मैं ये जो करता हूं वो बीमारी का नाटक ही करता हूं। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने विराज को नहीं मारा है। मैं मानता हूं कि उसमें मेरी मिल का नाम था, लेकिन मेरी मिल को तो 6-8 महीने से ताले लगे थे ना। मुझे तो कोई नुकसान होने वाला था ही नहीं, तो मैं क्यों उसे मरवाऊंगा सर?
मतलब क्या तुम्हारा? सर मेरी ये जो पीआर सॉल्यूशन पेंट मिल है ना, वो इंटरनेशनल स्कैम्बर्ग सॉल्यूशन के फ्रेंचाइज में है सर। अभी जो विराज ने रिपोर्ट तैयार करवाया था रिसर्च करने के बाद, वो तो हेड ऑफिस भिजवा दिया था और हेड ऑफिस को ये पता लग गया था मेरी पेंट से जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव था। तो उन लोगों ने मेरी कंपनी को ताले लगा दिए थे। ये भी तो हो सकता है कि विराज ने तुम्हारी ये मिल बंद कराई, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। अरे मैडम ये क्या बात कर रही है, मिल तो 6 महीने में खुलने वाली है, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। मैं विराज को मार के आप बैल मुझे मार, क्यों? मैं अपने आप को कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारूंगा, सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ अभिजीत, अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? रेडी, रिवाइंड करो इसको। अब प्ले करो। बस अभी एंड तक चलो। किसने किया पता चल गया, गुत्थी सुलझ गई। ये सीआईडी वाले लोग फिर से क्यों आए? अब तो किसी की जान बचाने की कोशिश करना भी मुसीबत हो गया है। तो बेचारे लड़के का क्या हुआ पता चल गया होगा। अरे पर वो तो ठीक है, पर उनको यहाँ थोड़ी ना कोई खूनी मिलेगा। आप लोग फिर से आ गए। आपको क्या लगता है कि गांव वालों की गलती इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि जिसने ये सब किया है अपने आप सामने आ जाए। हाँ, अब हम उसे बचाने गए थे। हाँ आप लोग बचाने गए थे, लेकिन अगर हम आपकी इन बूट्स की तलाशी ले तो कोई इतराज है आपको? तलाशी? हाँ, ले लो तलाशी, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो काहे का घबराना? घबराने बात नहीं साहब, बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि हम पर शक किया जा रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो। खून किसकी बोट है ये? किसकी बोट है? ये भवन, तुम्हारी बोट पे जो प्लास्टिक है उस पे खून कहाँ से आया? पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं। मतलब मेरी बोट खड़ी रहती है तो किसी ने रख दिया होगा। हाँ, वो एक अनजान बोट आई थी दूसरी तरफ से। तो उन्हीं का काम होगा ये। हाँ, अनजान बोट वालों ने रखा होगा वो। हाँ पंकज, जरा वीडियो दिखाओ। बताओ भुवन, जब तुम उसे बचाने गए थे तब तुम्हारे बोट पर 3 लोग थे, ये चौथा आदमी कहाँ से आया? कौन है ये वो हाँ, हम वो बचाने के लिए गए थे
तो मैंने बोला था ना वो एक अनजान बोट वहीं से चढ़ा था ये। हाँ मैंने सबको बताया था। उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, ऐसा कोई आदमी उस बोट में नहीं था, समझे? और इस वीडियो को जूम कर करके हमारी आंखें फट गई हैं। काली बनियान वाला कोई आदमी नहीं था उसमें। मैं बोलता हूँ ना था। अब हम बताएंगे तुम्हें यहाँ क्या था। यह आदमी किसी भी बोट पर नहीं था। वो आदमी ब्रिज से नीचे पानी में कूदा और थोड़ी देर बाद वो तुम्हारे बोट पर चढ़ा, ठीक उसी समय पर जब तुम्हारे आदमी विराज की असली लाश को पानी में फेंक रहे थे। हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, बहुत सख्त जान है ये, ऐसे नहीं मानेगा। रेडी? बताओ कौन था इनमें से, किसको देखा था तुमने? ये आदमी था साहब, और वो आदमी था। बता कौन है वो आदमी जो पानी में कूदा था? है? अब बता, विराज का खून किसके कहने पे किया तूने? भुवन तुम? हाँ भुवन, बता दिया इसने तुम्हारे बारे में। अब तुम बकोगी या हम अपने तरीके आजमाएं? क्या करती? मारना पड़ा विराज को। वो मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था। उससे बात करने के बहाने से मैंने उसको मैनग्रोव के पास बुलाया। सोनिका किधर है? अंदर है, आपका इंतजार चल रहा है। ओ भाई चलो, और भी बहुत काम है। किधर है सोनिका? तुझे मारने के लिए। क्या? अब इस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए मैंने विराज जैसे ही एक इंसान को हायर किया और उसे ब्रिज पर से कूदवाया, ताकि सबको ये लगे कि विराज ने खुद आत्महत्या की है। और इसमें तुम्हारी मदद की भुवन ने अपने साथियों के साथ। मगर फिर विराज ने अपने शरीर पे मर्डर कब लिया? हो सकता है पानी में डूबने के बाद वो मरा ही नहीं। थोड़ी सी जान बची थी और उसने मर्डर लिख दिया और उसके बाद फिर उसे मार दिया। क्यों हुआ? देख, इसके मर्डर को ना सुसाइड बताने सुनेगा मैडम को, समझा? तो रेडी है ना सब? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, काम तमाम गुपचुप। चल। अरे ये जिंदा। दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी जुर्म को छुपा नहीं सकता, क्योंकि जुर्म करने वाले को बेनकाब करने के लिए खुद बेचैन रहता है और बाकी की जिंदगी जेल में काटना।